नमस्कार दोस्तों, मैं लवली गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ हेलो डॉक्टर में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मंडे आ चुका है और एक बार फिर से हम अपनी डिस्कशन जो है आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है डॉक्टर सेगमेंट में डॉक्टर सिद्दीकी, जिनसे आज हम जानेंगे जो हमारा अधूरा डिस्कशन रहा था स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर। आज उनसे जानेंगे कि होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिसे हम ऑप्ट करके अपने स्किन के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर कामरान सिद्दीकी का। डॉक्टर सिद्दीकी, वेरी मच वेलकम टू आवर शो वंस अगेन। डॉक्टर साहब, हम लोग पिछले वीक जैसे कि बात कर रहे थे हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स को लेकर, तो आज हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या वो प्रॉब्लम्स है स्किन के जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं और कौन सी दवाइयाँ हैं जिन्हें हमें ऑप्ट करना चाहिए। देखिए, सही तौर से अगर कहा जाए तो होम्योपैथिक में स्किन के लिए बहुत सारी दवाएँ हैं। दूसरे तमाम पैथी में जितनी दवाएँ हैं उससे काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है इसमें। जितने भी डॉक्टर्स हैं होम्योपैथ के, छोटे हों या बड़े हों, सभी होम्योपैथी के मेडिसिन के ज़रिए स्किन के इलाज आसानी से कर लेते हैं। आप तो सुनी होंगे कि अगर कभी किसी को वार्ड्स होता है तो आदमी कहता है कि जाओ होम्योपैथ डॉक्टर के पास दिखाते। तो मिसाल हम कह रहे हैं कि ये स्किन की एक प्रॉब्लम है जिसको आसानी से होम्योपैथी से ठीक हो सकता है। एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम लोग ऐसा करते हैं आज कि एक एक स्किन के प्रॉब्लम के साथ मेडिसिन कह देते हैं, क्योंकि फिर आपके पास वक्त की कमी होगी। बिल्कुल। तो वार्ड्स के बारे में हमने कहा अभी, तो वार्ड्स में बहुत सारी दवाएं, जैसे हम लोग समझते हैं कि सिर्फ थूजा खा लेने से वार्ड्स ठीक हो जाएगा या उसमें थूजा अप्लाई करने से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि डिपेंड करता है, पहले भी हमने हमेशा कहा है कि मेडिसिन का सिलेक्शन जो होता है होम्योपैथिक में वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का सिम्टम्स क्या है, उसके अपने पसंद नापसंद क्या है, यानी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर। तो जहाँ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स चेंज होंगे वहाँ मेडिसिन भी चेंज होगा। तो थूजा काम करेगा अगर वो शख्स हाइड्रोजिनोइड है, अगर उसको और भी मस्से वगैरह बहुत सारे हैं, या उसको बारिश से या पानी से या हवा में नमी से ट्रबल होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन से देखा जाएगा, अगर उसमें थूजा काम करेगा तो वो मेडिसिन देनी चाहिए, उसका एक्सटर्नल अप्लाई भी करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आदमी मेंटली बहुत सॉफ्ट है, बहुत हमदर्दी रखता है दूसरे के लिए, बस या ट्राम में अपनी सीट छोड़कर दूसरे को दे देता है, तो ऐसे शख्स के लिए कॉस्टिकम नाम की दवा है जो 1000 पावर में या उससे ऊपर या उससे नीचे डॉक्टर सही समझेंगे, या फिर आप अपने मशवरा सही समझ के उसको देना चाहिए। ज़्यादा नहीं देना चाहिए, कम खुराक में खाना चाहिए, इनफ्रीक्वेंट लेना चाहिए। ये काम करती है। ये मेंटल सिम्टम के ऊपर डिपेंड करके दवा सिलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा अगर वार्ड्स ऐसा हो जो राउंड हो, सिसाइल हो, यानी जिसमें नेक नहीं हो, किसी भी चीज़ में अगर प्रोट्रूड किया हुआ है, बाहर निकला हुआ है, लेकिन उसका कोई अलग से नेक टाइप का नहीं है, डायरेक्ट निकला हुआ है, तो उसको सिसाइल बोलते हैं। राउंड हो, चिकना हो, स्मूथ हो, तो ऐसे हालत में अगर उसके साथ ज़ुबान भी वाइट कोटेड हो तो अंटिमक्लूड नाम की दवा बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर फिंगर्स पे हो, अगर हाथ में हो जाए, पाम में हो जाए और वो सख्त है, तो इसमें देखा जाता है कैल्क्राफ्लोर काम करता है, नेट्राम्यूल काम करता है। तो नेट्राम्यूल के सिम्टम्स भी होने चाहिए बाकी मेंटल, जैसे नेट्राम्यूल का सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा परेशान दुखी रहे मरीज़, या फिर इतना चिड़चिड़ा रहे, अकेला रहना चाहे, उसको कोई अगर परेशानी हो या गुस्सा हो, नाराज़ हो, तो समझाने से और ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यानी डॉक्टर सिद्दीकी, मेंटल कंडीशन काफ़ी मैटर रखता है कि होम्योपैथिक में मेंटल सिम्टम काफ़ी माने मैटर होता है। ऐसे किसी सिम्टम्स के सिर्फ एक सिम्टम के बुनियाद पे दवा नहीं दे सकते, मेंटल के ऊपर देते हैं, ठीक है। अब ये तो वार्ड्स का लगभग कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप आइए, स्किन जैसे कभी देखते हैं हम लोग ठंडे के दिनों में फट जाता है, बहुत से लोगों को देखते हैं। तो हम लोग देखते होंगे कि पेट्रोलियम जेली हम लोग लगाते हैं, वैसलीन वगैरह लगाते हैं, वो सब पेट्रोलियम जेली ही है एक्चुअली में। होम्योपैथिक में उसी पेट्रोलियम जेली से दवा बनती है। 200 पावर में दवा है, हफ्ते में एक बार ले लीजिए पूरे ठंडे में। और साथ में हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका नाम की दवा है, जिसे हिंदी उर्दू में थानकुनी मदर टिंचर भी कहते हैं। तो हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका मदर टिंचर है, इसे 10 बूंद करके 2 बार लीजिए, पूरे ठंडे इसी तरह गुजार लीजिए। देखिए अगले ठंडे में नहीं होगी, फिर आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। ये दवा हुई। इसके अलावा अगर देखा जाता है कि ये पेट्रोलियम से ठीक नहीं हो रही और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठंडा ख़त्म हो जाने के बाद भी स्किन में प्रॉब्लम रहता है, क्रैक रहता है, और ठंडा आने से काफ़ी बढ़ जाता है कि पेशेंट चल नहीं पाता है, माने हाथ से काम नहीं कर पाता, अगर हाथ में ट्रबल है या पाँव में है तो चल नहीं पाता। तो ऐसी हालत में सिस्टर स्कैन नाम की दवा 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार लेनी चाहिए, पेट्रोलियम नहीं देना चाहिए। सिस्टर स्कैन 200 पावर में हफ्ते में एक बार लेना चाहिए। ये आपका क्रैक स्किन का हो गया। अब एक्ने पिंपल्स हम लोग बराबर बोले हैं, तो हम यहाँ जस्ट टच कर देते हैं। अगर ऑयली स्किन है
तो ऐसे साबुन इस्तेमाल करें जो ऑयली स्किन के लिए हो। सिर्फ ये नहीं देखना कि मुझे दामी साबुन लगाना है, वो मुझे फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा ये पता चला देना है। अपनी स्किन को पहचान लीजिए, उसी हिसाब से दवा लीजिए। अब उसमें अंटिम-क्रूड पहले भी हमने कहा, अगर एक्नी पिंपल्स है, रॉन्ड है, उसका नेक नहीं है और वाइट नेक है, टंग वाइट एकदम है कोटेड, तो उसमें काम आता है अंटिम-क्रूड। अगर मेंस के रुक जाने की वजह से फीमेल में ज़्यादा हो, टीनेज में ज़्यादा हो, या फिर डिलेड मेंस्ट्रुएशन के बाद ऐसा होता हो जिसको तुम हार्मोनल बुक कह रही हो प्रॉब्लम, तो उसमें पल्साटिला नाम की दवा 200 पावर में रोजाना एक बार लेना चाहिए। अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाए चेहरे में, इतना ज़्यादा हो जाए जैसे लगता है कि मसूर का दाल पूरे चेहरे में भर दिया है, एकदम वर्स्ट कंडीशन हो, तो उसमें लेना चाहिए काली ब्रोमाइड 6 पावर में दिन भर में 2-3 मरतबा। रेस्टॉक्स भी दे सकते हैं अगर पेशानी के ऊपर हो, जैसे कि बहुत से पेशेंट को होता है पेशानी के ऊपर, तो उसमें रेस्टॉक्स दे सकते हैं 200 पावर में। इसके अलावा अगर देखा जा रहा है कि पेशेंट का लीवर में प्रॉब्लम है, हमेशा उसको कॉन्स्टिपेशन होता है या लीवर की प्रॉब्लम रह चुके हैं या फिर उसको जॉन्डिस हो चुका है, तो उसमें चिलिडोनियम मदर ले सकते हैं। अगर इसकी वजह से स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है कि स्किन का कलर ख़राब हो रहा है, तो बर्बरिस वल्गरिस नाम की दवा मदर टिंचर में 10 बूंद करके दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। यानी दवा बहुत सारी है। एक और दवा बता दें, अगर पिंपल्स एकदम लाल हो, दर्द करता हो, तो बेलाडोना काम करेगा 200 पावर में या 30 पावर में। अगर पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकल रहा हो, उसके निकलने के बाद स्किन ब्लैक हो जाता है, तो आर्सेनिक एल्ब नाम की दवा 200 पावर में रोज़ 1 मरतबा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर पिंपल्स में दर्द है, वाइट पस फॉर्मेशन होता है उसमें से अगर सिक्रेशन दाबने से वाइट रंग का निकलता है और वो काफ़ी दर्द करता है और हफ्तों लग जाता है उसे ठीक होने में, और एक ठीक होता है कि फिर बाद में दूसरा एक एपिसोड में चलता रहता है, तो ऐसी हालत में हम लोग हेपर सल्फर देंगे, लेकिन बहुत कम 30 या 200 पावर में देंगे, हफ्ते में 1 या 2 मरतबा। यानी दवाएं बहुत सारी हैं। सबसे पहले मुझे उसको पहचानना है कि वो तकलीफ़ क्या है, उसकी बीमारी की वजह क्या है, उसे दूर करना, फिर सिम्टम देखना, फिर उसका मेंटल सिम्टम देखना, उसके बाद दवा प्रिस्क्राइब करना, जो इजी होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपने जो डॉक्टर के साथ है प्रॉपर्ली एडवाइस दीजिए और अपने जो आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी डॉक्टर के संग शेयर करिए, तभी डॉक्टर जो है आपको सही दवाई दे पाएंगे। डॉक्टर सिद्दीकी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज का एपिसोड आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप जिस तक अपने प्रॉब्लम्स को पहुंचा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं शामिल करूंगी अपने डॉक्टर के साथ और जानूंगी कि आपके लिए कौन सी दवाई सही रहेगी। आप मेरा आईडी नोट कर लीजिए, जहाँ पे आपको मुझे क्वेश्चंस भेजने हैं। मेरा आईडी है lovely.gupta@tazatv.com। फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आधी दुनिया।